अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अंसर रज़ा है और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आज मैंने अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त को जनाब ज़ुल्फ़िकार बाजवा साहब को दावत दी है कि वो मेरे साथ शामिल हों इस प्रोग्राम में। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये भी मेरी तरह एक नौमोबाई तो नहीं कहना चाहिए, अब काफ़ी साल हो गए हैं। नौमोबाई हम उनको कहते हैं जिसको 3 साल अभी हुए होते हैं। तो लेकिन ये भी पैदाइशी अहमदी नहीं है मेरी तरह, और इन्होंने अल्लाह के फज़ल से खुद समझ कर और अल्लाह ताला के फज़ल से अहमदियत कबूल की है। बाज़ औक़ात मैंने ये सुना है सोशल मीडिया पे आजकल ख़ास तौर पर कि कुछ शिया उलमा और मुनाज़िर जो हैं वो ये कहते हैं कि सुन्नी और अहले हदीस और बरेलवी वग़ैरह तो देवबंदी वो तो अहमदियत कबूल करते हैं, लेकिन कोई शिया नहीं कबूल करता अहमदियत को। तो मेरे पास तो एक ये अभी अल्लाह की वजह से ज़िंदा सबूत मौजूद है। इनके अलावा बहुत से ऐसे शिया अहबाब से मेरी बात हुई है जिन्होंने अहमदियत कबूल की, अल्लाह की वजह से बड़े मुखलिस और पक्के अहमदी हैं। उसमें कुछ पाकिस्तान में हैं मेरी उनसे गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के हालात की वजह से वो इस बात से घबराते हैं थोड़ा-सा कि हम अपने आप को इस तरह से ज़ाहिर करें। वही असहाब कहफ़ वाला मामला है कि वो अपने आप को वहाँ पे ज़ाहिर नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के फज़ल से मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। कुछ लोग यूके में हैं, उनसे भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं लेकर आऊँ। कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है और वो भी ये कहते हैं कि हम चूँकि ऑस्ट्रेलिया का हमारा टाइम का काफ़ी फ़र्क है और दोस्त अहबाब काम भी करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो अपनी रिकॉर्डिंग करके वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दें। जो पाकिस्तान के हैं वो कह रहे थे कि मैं आपको लिख कर दे दूँगा। और इनमें से जो अक्सरियत अहबाब की है वो सादात में से हैं। तो वो भी आप ये एक इज़ाफ़ी बात समझ लें कि सिर्फ़ सुन्नी सादात में से अहमदी नहीं हुए, बल्कि शिया सादात में से भी बहुत से दोस्त हैं जो अहमदी हुए हैं। और जैसा कि हमारे अहबाब को तो ख़ास तौर पर इल्म होगा, दूसरों को शायद ना पता हो कि सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा भी वो सादात में से थीं, अगर सुन्नी सादात में से थीं। तो वो भी एक सादात की एक ऐसा ताल्लुक़ बना है हज़ूर का उनके साथ। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत एक नुक्ता बयान फरमाया है कि सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा मोहतरमा थीं, सॉरी नहीं ज़ौजा थी मेरा ख़्याल है, वो शहर बानो, वो फ़ारस से ताल्लुक़ था उनका। और वो कहते हैं कि वहाँ पे सादात का फ़ारसी के साथ ताल्लुक़ हुआ, फ़ारस की ख़ातून के साथ। और यहाँ मेरा कि मैं फ़ारस में से हूँ और मेरी जो शादी है वो सादात में से हो रही है। तो ये बड़ा एक अजीब अल्लाह ताला का कमाल है, उसका एक सिस्टम है जो उसने बनाया है। तो हमारे दोस्त हैं ज़ुल्फ़िकार बाजवा साहब, इनको मैं खुशामदीद देता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम तुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम इरशाद। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये पहले शिया थे, फिर उसके बाद अल्लाह ने इनको तौफ़ीक दी, फ़ज़ल किया और इन्होंने बहुत सी तकालीफ भी सही हैं, बहुत से मज़ालिम भी सहे हैं। और मेरी तो उनसे बातचीत होती रहती है, काफ़ी अरसे से हमारा एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक़ है। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो मैं इनको ये कह रहा था कि अभी मैंने इनको एक शेर सुनाया कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया एकदम से, तो एकदम से नहीं होता है। पीछे पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है। तो मैं इनसे ये अर्ज़ कर रहा था कि बादशाह साहब आप ये बताइए कि आप शिया थे, उसमें आप किस हद तक आगे गए थे? ज़ाहिर है कि पैदा शिया घराने में हुए, मज़हब के साथ ताल्लुक़ था, कुरान मजीद के साथ उनका ताल्लुक़ था। तो बादशाह साहब ये बताइए कि इब्तिदा से कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कौन-सी जगह से है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। मैं गुजरांवाला के साथ हमारा गाँव है सखाना बाजवा, ये थाना अच्छा। वांडो है, तहसील हमारी खामों की है, पहले तहसील व ज़िला यही था।
अच्छा और गाँव काफ़ी मशहूर है। हबीबुर रहमान यज़दानी साहब जो सांडली ज़ई साहब के साथ बम जी, ब्लास्ट हो गए। एल-हदीस मौलवी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो वो भी मेरे गाँव के, उनके वालिद साहब भी हमारे अच्छा, गाँव में ही खतीब रहे अच्छा, हैं। मेरा ननिहाल कामुकी का है। हाँ, तो वो बहरहाल आजकल कामोकी चले गए हैं। अच्छा, वो भी अच्छा, कामोकी चले गए हैं। अच्छा, हबीबुर अच्छा। रहमान साहब की फैमिली, उनका बेटा है एक। हुँ, बहरहाल तो जैसा आपने ज़िक्र किया कि शिया अहबाब कहते हैं दोस्त कि हम में से कोई शिया से अहमदी नहीं होता। हाँ, तो ये तो लोगों को फिर माल को मुख्तार हुए कि जी, कोई इंसान, यानी कि आपने लोगों को खुदा हैं जी, कि आप समझते हैं कि आप लोगों के ज़हन को जी। या लोगों को ये आज़ादी हासिल नहीं है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। अपनी मर्ज़ी से, या अगर खुदा की खातर वो कोई अमल कर रहे हैं, जी। तो आप समझते हैं कि कोई शख्स अगर खुदा के लिए कोई काम करता है, तो खुदा उसको तरक्की देता है जी। ताकि वो और उसके करीब आए। तो किस तरह आपने मतलब को जो बुनियाद जैसे मैंने कहा ना कि बुनियाद कैसे बनी आपकी? क्या आप इस तरफ आए? मैं खुद तकरीबन मेरी उम्र, मैंने जैसे आपसे पहले गुफ्तगू जी, में बताया कि मैं को 12-13 साल मेरी उम्र होगी, तो मेरे भाई थे गुलाम मुर्तज़ा बाजवा साहब, वो गाँव में पहले एक ही शिया घर था ये। अच्छा। तो वो और हम लोग, मेरे वालिद साहब, ये इस पे भी एक इख्तिलाफ है कि गाँव के लोगों ने जब यहाँ ये अलम लगाना चाहते थे गाँव में, तो गाँव वाले सारे भी, क्योंकि गाँव अहले हदीसों का है, कुछ हिस्सा जो है अहले सुन्नत है, तो वो ये नहीं करना देना चाह हुँ, रहे थे कि हम नहीं लगने देंगे यहाँ। हुँ, तो मेरे वालिद साहब ने बरादरी से कहा कि ये क्यों नहीं, आप इनको अलम हम क्यों नहीं लगा सकते? हुँ, तो उन्होंने कहा कि लोगों के अकायद खराब होंगे इससे। हुँ, हुँ। तो वालिद साहब ने कहा कि हमारे गाँव में 2 गिरजाघर हैं, 2 बस्तियाँ हैं अलग-अलग ईसाइयों की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में 2-250 घर ईसाइयों के हैं, हुँ, तो उनके हमसे मुख्तलिफ होने की वजह से कितने लोगों के, यानी कि हुँ, नज़रियात या अकायद हुँ, खिलाफ खराब हुए हैं। हुँ, तो लिहाज़ा ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होने देंगे। हुँ, हुँ। तो वा अगर मैं उस बात में वालिद साहब की तरफ चला जाऊँगा तो एक लंबी तफ़सील हो जाएगी। जी, जी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं लगाने वाला लगा हूँ, हुँ, और फिर मैं देखता हूँ कि कौन बंदा रोकता है हमें। हुँ, तो बहरहाल वो लगा दिया। आज भी अगर गाँव में या इर्द-गिर्द मजालिस होती हैं, तो आज भी मेरे वालिद साहब के लिए, उनके मक़सद के लिए दुआ की जाती है। मैं तो 7-8 साल का था जब मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए। अच्छा। तो मेरी वालिदा ने ही हमारी परवरिश की है। हमारे वालिद साहब की 4 शादियाँ थी। तो हम 3 माँओं से औलाद हैं, तो सबसे छोटी जो मेरी वालिदा है, उससे मैं हूँ। तो हम 3 भाई हैं, 2 भाई, अशरफ है एक का नाम, वो भी जानते होंगे लोग, और दूसरे डॉक्टर साहब हैं, वो रमज़ा खां में आरिफ़ साहब। हुँ, तो मेरा नाम ही मेरे वालिद साहब ने, वो शेह मर्दां, शाह यज़दां, जी, क़ुव्वत परवरदिगार, हाँ, ला फ़तह, ला सैफ, ला ज़ुल्फ़कार। या, वो जो ला ज़ुल्फ़कार वाली, क्योंकि वो जब भी घोड़े पर या सवार होते थे, तो वो ला ज़ुल्फ़कार वाला जो हुँ, ज़ुल्फ़कार था, उन्होंने उसी निस्बत से भी मेरा नाम रखा, हुँ, क्योंकि उनको एक ख़ास निस्बत थी इस नाम हुँ, से या इस बात से। तो बाकी मैंने अर्ज़ किया कि एक दफ़ा जुमा हो रहा था, जैसे 10-12 साल मेरी उम्र थी, तो जुमे के खुतबे में मौलाना गुलाम रसूल गरिजाक साहब थे, बड़े मशहूर गुजरांवाला के जी, अहले हदीस मौलवी हैं। वो खुतबा दे रहे थे, तो मैंने तो उसकी पूरी बात की कंडीशन का नहीं पता, लेकिन इतना हुँ, ज़रूर मैंने सुना कि उन्होंने, मेरे भाई ने कहा, वो फूफोज़ाद जो भाई था, उसने कहा कि चलो मौलवी से जाके बात करते हैं, अब जुमे का हुँ, खुतबा हो रहा है। हुँ, हुँ, तो उसने ये बात कही थी कि लोगों के बाहर तो मुसलमान का लेबल लगा हुआ है, लोग अंदर से काफ़िर है। तो उसने कहा, अच्छा, जाके मौलवी से पूछते हैं कि किस तरह उसने कहा है कि वो हुँ, मुसलमान है और अंदर से काफ़िर है। हुँ, खुतबा हो रहा था, तकरीबन को 20 मिनट ही हुए होंगे खुतबे चले को, कि मैं और वो मेरे मुर्तज़ा जो थे, मेरे भाई जो फूफोज़ाद, तो उसने जाके, इस तरह मस्जिद भरी हुई थी, ये बड़ी मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद है सखाना हुँ, बाजवा में। तो उन्होंने जाके कहा कि मौलवी साहब 1 मिनट रुक जाइए, ये जो बात तो आपने की है कि बाहर से मुसलमान है और अंदर से काफ़िर हैं, ये कहाँ से आपने की? हुँ, मौलवी साहब तो खामोश हो गए, हुँ, कोई जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग थे जो गाँव के, उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ अभी, खुतबा होने दें, जुमा मुकम्मल होता है, मौलवी साहब इसकी वज़ाहत दे देंगे। हुँ, ख़ैर हम चले गए, तो बाद में मौलवी साहब से उन्होंने कहा कि आपने ये बात, उन्होंने कहा कि एक तो वो शिया बंदे आए, 2 बच्चे आए, 1 बंदा आया है, और किसी ने तुम्हारे साथ मुझे खुतबा देते हुए रोका है, और आप में से किसी में इतनी जुर्त नहीं पैदा हुई कि आप उनको मना करते कि भई हमारे खुतबे में तुम्हारी क्या मजाल है, किस तरह तुमने बात की, और उल्टा मुझे कह रहे हैं मैं जाके उनको बता दूँ। हुँ, और मौलाना गुलाम रसूल गुरजाक को, क्योंकि बाद में मेरा उनसे साथ काफ़ी अच्छा तल्लक रहा है, अच्छा, ये दावतुल अतूत एक रिसाला निकलता था हुँ, अमरीके से। हुँ, ये उस वक़्त ये इतना अमरीके वाले इतने नहीं थे, ये बुनियादी जो लोगों को, ज लश्कर-ए-तैयबा को खड़ा करने वाले बंदे हैं।
उनमें बुनियादी नाम है, क्योंकि हम इनके साथ वहां जाते रहे, यही इलाके के लोग ज्यादा गंदम चावल इसमें फंडिंग करते रहे जिहादी निजाम सिस्टम को। और हम खुद भी मौलवी साहब ग्राम रसूल गरजाक के साथ, मैं खुद भी उनके साथ वहां गए, कई दफा हम वहां कुछ पैसे वगैरह छोड़ के आते थे। उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, एक दो दफ्तर सा उन्होंने बनाया हुआ था, बाकी इस तरह का कोई ऐसा इतना ज्यादा इंतजाम या इस तरह वो नहीं थे, नाम यानी कि पॉपुलर नहीं थी ये। बाद में आस्ता आस्ता ये चीजें, तो बहरहाल उन्होंने क्योंकि ये बात कही थी, तो मैंने, जैसे आपने कहा कि मेरे में कैसे चेंज आ गई, तो मैं भी शिया मजलिसों में, जो भी आसपास गाँव में देहातों में मजलिसें होती थी, हत्ता कि एक अल आरफ एक तंजीम है, उसमें जब ये सिपा स्वाबा वाले और ये शियों के आपस में जो तसादम हो रहा था, तो मेरे भाई ने भी बतौर वक़्फ़ करने के हवाले से मुझे, उन्होंने कहा उनसे कि मैं भाई जो है इस काम के लिए वक़्फ़ करता हूँ, जैसे वो तंजीम अल आरफ शिया तंजीम, अल आरफ उन्होंने बकायदा एक लाहौर में होटल है, मुझे उन्होंने एक नंबर दिया था। मेरे साथ कराची में कुछ लड़के, ये काफ़ी आगे चल के ये सारी, काफ़ी इसमें मैं आगे चला गया, कराची में बहुत ज़्यादा शियात के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस बात पे हमारी, यानी कि बहुत सारे लोग मेरे साथ शिया थे, मुख्तलिफ लोगों के, वहाँ मेरा कराची में वर्कशॉप थी, काफ़ी अच्छा बिज़नेस था। तो मज़हबी की लिहाज से जिस तरह आपने कहा कि एकदम से वाक़या नहीं होता, तो मज़हबी दिलचस्पी जो है ये मुझ में थी बचपन में ही थी। और बचपन में भी मैं इतने लंबे-लंबे नारे मजालिस में मारता था कि बाज़ दफ़ा जो ज़ाकिरीन मोहतरम पढ़ रहे होते थे, वो कहते थे कि ये तो तुम तो कोई मीटरों के हिसाब से नारे मारते हो। और हमारे गाँव के साथ क्योंकि वो एक नाला डेग गुज़रता है, तो हम इतना नहाते थे, तो इतना साह हमारा हमने लंबा किया हुआ था कि एक तरफ से हम पानी में जाते थे, तो दूसरे किनारे तक हम निकलने की कोशिश करते थे, तो बड़ा लंबा, बाज़ दफ़ा तो जब ये टेप आ गई, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जो ज़ाकिरीन या उलमा बात कर रहे होते थे, तो उनकी रिकॉर्डिंग जहाँ वो तकरीर कर रहे होते थे, नारे के बाद उनको ये अंदाज़ा नहीं होता था कि वो तकरीर उन्होंने छोड़ी कहाँ से और क्या बात चल रही थी। वो बाल भूल जाते हैं, बहरहाल वक्फा पड़ जाता है तो उसमें। कराची में भी बहुत सारे लोग शिया जो हैं वो मेरे पास रहते रहे, वो भावलपुर यूनिवर्सिटी में, उसमें बड़े-बड़े वाक़यात हुए। एक अशरफ माथ नाम का बंदा गुजरांवाला में कत्ल हुआ था, और उससे पहले सिपा स्वाबा के कुछ मुल्तान में लोग मारे, यानी कि उनको टारगेट किया था। और फिर उस यूनिवर्सिटी में कुछ रिटें भी हुई थी, कुछ लोग वो शिया इसी सिपा स्वाबा वाला की इसी ज़ुमरे में है, क्योंकि जो लड़कों को उसने पकड़ा था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पे जब ये हंगामे हुए, तो यूनिवर्सिटी में छापा मारा, तो अशरफ माथ ने जिन लड़कों को पकड़ा, एक लड़के के सामान से जंजीर बरामद हुए। तो उसने कहा कि तुमने ये जंजीर रखे हुए, तो उसने उसको सफाई से ही निकाल दिया, यानी कि किसी इन्वेस्टिगेशन में पड़े बगैर ही उसको निकाल दिया। वो फिर लड़का किसी तरह से मेरे पास कराची में आ गए, वो लियाकतपुर के रहने वाले, और मेरे भाई वहाँ रहता था, तो वहाँ भी वो, क्योंकि मेरे भाई जो है वो शिया से हम जुड़े हुए थे, तो फिर वो मेरे साथ कुछ देर तकरीबन 4-5 मतलब ये है कि आप माशाल्लाह कोई ऐसे नहीं थे कच्चे पक्के शिया, नहीं, मेरे अभी भी बड़े नामवर गद्दी नशीन हैं, जफरोवाल के शाह साहब फैमिलियां हैं, सैयद हैं, काजमी शेख सैयद हैं। उस तंजीम के अंदर, उस मजहब के अंदर, उस फिरके के अंदर आप माशाल्लाह काफी आगे बढ़ चुके थे और बड़ी तनदेही के साथ बड़े एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं कहूँ कि मैं कोई इस तरह कोई उसको, यानी कि कोई कम दिली से या कोई ये समझ के गलत है, हम, हालांकि मैं जिन मौलवियों से पढ़ता था गाँव में, वो अहलदीस थे, और वहाँ मस्जिद में सारे अहलदीस बच्चे कहते शिया काफिर है। तो मुझे इस बात से भी एक होता था कि ये हमें काफिर कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ये नहीं हमने समझा कि यार हम इनकी वजह से, ये काफिर कहने की वजह से हम कोई थोड़ा पीछे हट गए। जब भी गाँव में मेरे दोस्त थे, तो मजलिस होती थी, तो मैंने तो बाज़ दोस्तों को जंजीर जनी के लिए उनको ब्लेड वगैरह भी लेके दिए, और उन्होंने किए भी, जो हालांकि वो अहले हदीसों के बच्चे थे, लेकिन वो कहते थे कि उस्ताद जी ये सही है, मैं कहता हाँ सही है। तो वो उसके साथ उन्होंने यहाँ तक किया। लेकिन ये जो बात है कि आप ये कहें कि जी कोई हो नहीं सकता, ये बात कई बार मेरे भी सामने आई है। हत्ता कि एक दफा किसी बंदे ने मुझे, रब्बा में था, तो उसने कहा जी शिया कोई बंदा नहीं होता, वो मुझे ले गए। इत्तेफाक से मैं भी वैसे किसी काम से वहां रब्बा गया हुआ, तो उसने कहा कि आप शिया कैसे शिया से हो गए अहमदी। तो मैंने कहा, मैंने काफ़ी वज़ाहत देने की कोशिश की कि यार ये कुरान करीम के हवाले से मैंने कुरान को पढ़ा है, ये है, वो है। लेकिन वो किसी बात पे आ नहीं रहा था। उसने कहा नहीं, नहीं आप सही छोटी बात करके बताएँ। तो मैंने कहा कि मैंने महसूस किया है कुरान करीम को पढ़ने के बाद कि शिया अलावा खुदा के दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं। मैंने कुरान की रोशनी में समझा है कि आप दूसरे लोग की इबादत, आपके दूसरे कोई माबूद है उनकी इबादत करते हैं। कुरान की रोशनी में मैंने देखा है कि आप अल्लाह के अलावा आप जिनको निजात दहिंदा समझते हो, मैंने कुरान करीम को पढ़ा है,
उसमें सिवाय अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई निजात वो नहीं। एक आयत है कि वो मिन नास मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कमा हुब्बिल्लाह, या कि वो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा ऐसे बनाए हुए हैं 100% ये जिनको बार वो बार आई है अल्लाह से इस ज्यादा किस्म की। मोहब्बत करते हैं, या जिसको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बेशक लेकिन जो ईमान वाले हैं जी वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अब आप शिया को देख लें, जितना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम और उनकी मोहब्बत उनके दिलों में है। मैं एक दफ़ा जब हज करने गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो एक बंदा शिया जो है वो तवाफ़ कर रहा है और साथ-साथ वो या अली कह रहा है। तो मैंने दिल में सोचा कि यार यहाँ तो खुदा का नाम ले लो। ये लेकिन वहाँ भी वो अली का नाम ही ले रहे हैं, अल्लाह के मैं नाम जब की बजाय। जेल में पकड़ा गया ना, वो तो एक लंबी सीरियल है, वो किसी जी, वक्त इस पे बात करेंगे, जी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ों को महज अल्लाह ताला के फजल के साथ और महज उसकी मोहब्बत में मैंने बहुत सारा सफ़र किया, लेकिन कोई चीज़ भी आड़े नहीं आई और कोई चीज़ें ये सब महज एक नाम ही है। अल्लाह ताला ने भी कहा कि ये महज नाम है जो इन्होंने माबूद बना रखे हैं, हाँ। ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको कैसे मैं हुआ ये कि बात आप कहने लगा था कि जी, जब मैं जेल में पकड़ा गया तो वहाँ शाम के वक़्त जो कैदी थे वो हज़रत अली का या अली मदद का नारा लगाते। तो मुझे मैंने नहीं लगाया, तो सारे जो कैदी थे उन्होंने कहा पहले दिन ही जेल में, तो वो कहने लगे ये तुमने नारा नहीं लगाया है। तो मैंने कहा मैं तो वो नारा लगाता हूँ जो हज़रत अली लगाते थे, क्योंकि मैं तो उनका पैरोकार हूँ। अगर कोई शख्स कहे कि मैंने बाज़ दफ़ा कहा भी है कि अगर कहते हैं कि इल्म के लिए हज़रत अली दरवाज़ा है, तो मैं तो इसी दरवाजे से आया हूँ। अगर आप किसी दरवाजे शहर में दाखिल हो जाएँ और उसके फिर आगे जो चीज़ें हैं, तो फिर अगर आप उनको नहीं देखते या उन चीज़ों से कुछ इस्तिफ़ादा नहीं करते, तो फिर क्या आप अंधे हैं कि आप यहाँ पे दरवाजे के हद तक रुक गए एक हैं? सवाल हमारे नाज़रीन के ज़हन में भी आएगा, मेरे भी ज़हन में आया, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि आप जेल क्यों गए? जेल भी इसी वजह से ही गए ना कि आप अच्छा। अपनी मर्ज़ी से खुदा को नहीं चाह सकते। जी। आप जिस तरह कहा कि कोई शिया हो से हो नहीं, मेरे आप अहमदी होने के बाद इस वजह से जेल में गए आप? मैं अहमदी होने की वजह से ही अहमदी अच्छा, वो गया। यानी वो जो ऑर्डिनेंस है उसकी खिलाफवर्जी में आप पकड़े गए। बुनियादी तौर पर अगर मैं यहाँ थोड़ा-सा बता दूँ कि कोई उसका कोई तल्लुक जमात से नहीं था। अल्लाह अगर आप देखें, वो सीधा-सीधा मैं तो पहले डर गया कि ये लोग मुसलमान हैं। मुझे उन्होंने कहा कि जी ये तस्लीम आपने करना। मेरी बुनियादी जो 2 बातों पे फिर मेरे ऊपर उन्होंने जो भी किया, बहुत सारी वो लंबी एक तफ़सील है। उन्होंने कहा 2 बातें आपने माननी है। एक तो ये माने कि जो जमात अहमदिया के सरबराह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनका दावा मसीह और मेहदी का है, इन्होंने कुरान बदला है। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा ना कि मेरे अंदर तो तब्दीली कुरान की वजह से आई है। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में पहले तो मैं एक दफ़ा खुद भी मुझे थोड़ा-सा लगा, मैंने कहा यार इतना बड़ा ये उलमा है, अमीर है ख़त्म नबूवत कामद मियाँ हमादी, ये सांगड़ में टंडो आदम में मैं पकड़ा जा रहा हूँ, वहाँ बैठा हूँ और 30 उलमाओं की ये पूरी कैबिनेट लेके मेरे पास आए हैं और इनके साथ मेरी वो बात हो रही है। तो मैंने कहा इसने पहला सिपारा भी कुरान का नहीं पढ़ा कि अल्लाह कह रहा है कि इस जैसी एक सूरत नहीं कोई बना सकता और ये कह रहा है कि बंदे ने 30 सिपारे बना दिए। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि इसकी जैसी एक सूरत नहीं बना सकते थे, बंदे ने 30 सिपारे कैसे बना दिए? वो कहता है मैं कहता हूँ कि बनाया है, आप माने कि इसने तब्दील किया। मैंने कहा भई आप कौन है? तो उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते। तब अल्लाह ताला ने मुझे बात सुनाई कि इंसान तकब्बर के मकाम पर चलते-चलते इस मकाम पर पहुँच जाता है कि वो अपने आप को खुदा ही समझने लग जाता है। तो मैंने कहा कि आप हैं कौन? कि भई अल्लाह कह रहा है कुरान बदल नहीं सकता और तू कह रहा है मैं कह रहा हूँ, तुम कौन हो? उसने कहा कि बस तू हमें नहीं जानता। मैंने कहा मैं नहीं जानता। मैंने ऐसे ही कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा अगर तूने मेरी बात को फॉलो नहीं किया, मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। मैंने वहाँ शादी की हुई थी, तो मैंने कहा कि उसकी बुनियाद, उसने कहा कि तुमने हमारी लड़की के साथ ज़िना किया। मैंने कहा मैंने शादी की है। उसने कहा तुम्हारी शादी कोई नहीं है। मैंने कहा मौलवी का काम है शादी निकाह करना, मेरा निकाह तुम तोड़ नहीं सकते। तुम किस तरह तोड़ सकते हो? अब मैं इस चीज़ को खत्म कर दूँ। उन्होंने कहा कि वो कहने लगा कि तुम बचोगे तो तुम ये बात करोगे ना। उसने लोगों को कहा पक्का काफ़िर आदमी है। अब इस बात के ऊपर मेरे ऊपर कुफ्र लगा कि मैंने उनसे कहा कि कुरान कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह में कह रहा है और उसने कहा कि मैं कहता हूँ बदला है तुम मानो। तो अब उसका उलमाओं का मकाम देखे कि क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हज़रत साहब को गाली देनी है। मैंने कहा जिस बंदे को कह रहे हो गाली देनी है, वो कह रहा है कि कुरान सच्ची किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल है। वो मेरी किताब मेरे रसूल के सच्चे होने की गवाही दे रहा है और आप कह रहे हो उसको गाली देनी। कोई आम आदमी भी कहे ना कि मैं कुरान को, वो मुसलमान ना भी हो, तो मेरे सामने ये कहे ना
तो कोई भी शख्स उस तक आएगा तो मैं उसकी मेरी मैयत लाश के ऊपर से जा सकता, गाली देने की तो मैं फिर मेरे अंदर भी एक तरह को क्या कहेंगे कि एक जोश आ गया। मैंने कहा कि आप छोड़े ये सारी बातें, आओ मैं साबित करता हूँ कि आने वाला मसीह और मेहदी मिर्जा गुलाम अहमद कादिम 30 उलमा है, मेरी एफआईआर में भी वो 30 उलमाओं के नाम है जिनके साथ मेरी बात हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये साबित करूंगा कि आने वाला मसीह और मेहदी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम है। आओ मुझे इस बात पर डिबेट कर लेते, कौन काफिर क्या मुसलमान इस पर इसको अलग करते। मैंने तो इस वजह से मेरे ऊपर तो पर्चे हो गए, मैंने खिलाफवर्जी की क्योंकि मैं खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं। चलें, ये तो एक ऐसी बात है जो आप चलते चलते आगे पहुंचे हैं जी, और वहां पे आपका ईमान अल्लाह के आते हैं कुरान के ऊपर इतना हुआ। आप मुझे शुरू से बताएं कि वो कौन सा पॉइंट था जब आपने ये सोचा कि कुरान करीम जो है वो मेरे मौजूदा कीदे यानी कि शियाइज़्म के खिलाफ है और वो मेरा जो मजहब है वो उस कुरान से पूरा नहीं हो रहा, साबित नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर मैं तो पहले वालिदैन के जो चल रहे थे उनके पीछे चल रहा, कोई मेरे पास कोई कसौटी तो थी नहीं कि जिस पर मैं चेक करूं कि मेरे माँ बाप या जो भी कह रहे हैं तो उन्होंने कोई कन्फर्म करके किया। और कितने लोग हैं मुसलमानों में जिन्होंने कीदा कन्फर्म किया, किसी के पास नहीं है। मैं पिछले 98 में मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ा, अभी 98 से लेके अब 25 साल 27 26 साल हो गए। 26 साल में मुसलमानों के मुख्तलिफ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई आम मामूली बात नहीं है, बड़े अरसे से मैं इन चीजों में हूँ। इतने अर्जों में ग्रुपों में भी हर जगह मैंने लोगों को कहा है कि कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ा है अपनी मादरी ज़बान में। एक मुसलमानों में से एक बंदा नहीं मुझे मिला। ग्रुपों में मैंने उलमाओं ने मेरे साथ वादा किया कि हमने कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ा है और मैंने उनसे हलफ भी लिया कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो झूठों पर अल्लाह की लानत है कि आपने पढ़ा है। फिर हमारी जब बात हुई तो उन्होंने तीसरी से चौथी बात में जाके बिल्कुल कुरान के खिलाफ चले गए। कुरान करीम जो बंदा पढ़ता है, मैं यहाँ छोटा सा ज़िमरन, कुरान करीम के अंदर 3 दायरे हैं। एक आपकी हद है, इंसान की अपनी हद है कि वो कहाँ तक जा सकता है। एक फरिश्तों की हद है कि उनके आगे क्या काम है। एक अल्लाह ताला का आगे इख्तियार है। तो बंदा बात करते हुए जिसने कुरान को पढ़ा है वो कभी भी बंदे की हद से बाहर नहीं जाएगा। वो फरिश्तों की बात को हाथ नहीं डालेगा, फरिश्तों के इख्तियारात को हाथ नहीं डालेगा। वो बंदे के इख्तियार तक या जात तक और हद तक रहेगा, उससे आगे नहीं जाए, क्योंकि उसको पता है कि आगे एक बॉर्डर है, उससे आगे जाऊंगा तो फिर हलाकत है, ये मेरी बिल्कुल जहालत है, मैं मारा जाऊंगा। उसके बाद एक अल्लाह ताला का इख्तियार है। कोई शख्स, जो कोई बंदा बात करता है तो वो फौरी तौर पर या तो फरिश्तों के दायरे में चला या खुदा बन जाएगा कि जी मैं कहता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि वो कहते हैं कि वो जा ही नहीं सकता। उनके पास क्या, उन्होंने कोई अखज़ निकाला है दुनिया का कि जी कोई शख्स अपने दिमाग से या अथॉरिटी क्या है, क्या अथॉरिटी है, ये तो इससे झूठी और कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप अपनी बात तो करें कि जी मैं नहीं ये कर सकता, लेकिन आप लोगों का कहें कि आप तो फिर लोगों के माल को मुख्तार हुए, तो आप तो एक बादशाह हैं कि आप कहेंगे बैठ जाओ तो लोग बैठ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त बात ये है, इकरा फिर दीन वाली बात किधर गई? अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इंसान ना कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। जी जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई बात पूछी जाती थी जो उस वक्त तक वही नहीं हुई तो आप खामोश होते थे, और जब तक वही नहीं आती थी आप उसका जवाब नहीं देते थे। अगर वो वही आ गई है और वो बंदा चला गया तो आप फरमाते थे कि उस बंदे को बुलाओ जिसने सवाल किया था, कहाँ है वो बंदा? उसको बुलाकर लेके आते थे कि हुजूर फरमाते थे कि जो तुमने सवाल किया था उसका ये जवाब है। अपने पास से जवाब नहीं देना। तो यहाँ ये नहीं कहना कि जी मैं कह रहा हूँ, अब जैसे ये मौलवी कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो और कुरान बराबर है और आपकी ज़ुबान से जो निकला वो वही है। अगर आपकी ज़ुबान से जो निकला वही होता तो फिर आप खुद ही उसका जवाब दे देते, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं, आप खामोश हो जाते हैं। यहाँ पे जो उलमा हैं बदकिस्मती से, वो जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि वो यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, अपने हाथ से लिखते हैं फिर कहते हैं ये अल्लाह की कलाम करार देते हैं। बिल्कुल, तो ये वही बात है जो आपने कहा ना कि वो कहता है जी कि मैं कह रहा हूँ। नहीं, हमने देखा है ये मैं कुछ भी नहीं है। ये गिरती हुई दीवारें और कुरान करीम में ये सूखी हुई लकड़ियां। हौसला देके कि हमें कहते हैं कि रसूल को मान लिया नए को और खुद खुदा बन जाते। वो जब मौलवी ने कहा कि बंदा वाजिबुल कत्ल है और जो शख्स इसे कत्ल करेगा 1 हफ्ता भी लाकब नहीं होगा, हम उसको नहीं जाने देंगे, तो मैंने उसे कहा करके दिखा। अगर तू मुझे मारने पर कादर है, अगर खुदा इस बात पर कादर नहीं है तो फिर ये नमाजें, ये रोजे, ये खुदा, मैं जिस कुरान को पढ़ा है उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि एक वाहद जो डिग्री है, जो पावर है वो मेरे हाथ है। वो 3 बातों पे है, रिज़्क है, इज्जत है और जिंदगी और मौत है। ये इख्तियार मैंने किसी को नहीं दिया।
बादल साहब मुझे ये बताएं, हमारे जो बहुत से शिया नाजरीन देख रहे होंगे और वो जो एक थोड़ी सी जुस्तजू भी उनके जहन में होगी, वो जो फर्स्ट स्टेप है जी, जो चेंज का इब्तदा है जी वो जरा बताएं, ताकि उनको भी ना ये इंसेंटिव मिले, उनको या भी ये हो कि जी हम कहाँ से शुरू करें। मैं पहली बात तो ये है, मैं कोई देखें ये जो खुदा ताला की तरफ का सफर है या जी आप अपनी पैदाइश, पहली बात तो मुझे ये 18-19 साल की उम्र में एक ये भी तहरीक आई कि आखिर मैं किस मकसद के लिए पैदा हुआ। सबसे पहले जो मेरे अंदर नजरिए की चेंज आई, तो ये चेंज आई कि आखिर मैं किस मकसद के लिए, मेरे बहुत सारी मुझे छोटी उम्र में सहूलतें हासिल होगी। मैं कराची में था, मेरी वर्कशॉप थी। मैं सन 2000 राउंड अबाउट 96-7 में मेरी 1 लाख रुपया पाकिस्तानी आमदन थी, साफी आमदन थी, कोई अखराजात नहीं है उसमें, 1 रुपए की भी कोई खर्च नहीं करने, सिर्फ प्रॉफिट है। मैं ठेकेदारी करता था गाड़ियों का। तो मैंने जो दुनिया पैसे से देखी जाती है, मैंने पैसे से देखी है। और ये तहरीक मैंने, मकसद ये तहरीक इसलिए पैदा हुई कि मेरा जो भी जी आता है मैं खाता हूँ। मेरा दिल करता है मछली खाने को, मैं खाता हूँ। मेरा दिल करता है परिंदों का गोश्त खाने को, मैं खाता हूँ। मेरा दिल कच्चे दरख्तों के, मतलब कच्चे फलों को करता है, खाता हूँ, पक्के को करता है। आखिर ये सारी चीजें तो मेरे लिए हैं, तो मैं किस लिए? आखिर कोई मेरा भी ये चीजें सारी अपना मकसद दे रही हैं, पूरा कर रही हैं। राज़िक कौन है? तो मैं आखिर उसने मुझे दुनिया में भेजा है, तो मेरा क्या मकसद है? अल्लाह ताला तूने जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया, तो मुझसे वो मकसद पे चला कि ताकि मैं तेरी मोहब्बत को पा सकूं। ये तो कायनात का जरा जरा चीजों का पकना, कायनात रात दिन, ये वो सारी चीजों से तू जाहिर होता है कि तू है। और मेरी पैदाइश अपनी का भी यही मैं समझता हूँ कि मुझे तूने ही पैदा किया है और हर शख्स को तू ही पैदा करता है। तो ये तो कन्फर्म है कि कोई चीज है, कोई ताकत, खुदा है, अल्लाह है, कौन है, कि तूने मुझे पैदा किया, तूने जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया, मुझे उस मकसद की समझ दे। और मुझे इस बात के लिए, मैं उस वक्त तक, आज भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर मेरा एक दिन भी तेरी जिंदगी से, मेरी तेरे मकसद की जिंदगी से हटके है, ये हो गया कि आपकी सोच क्या है। ये या अल्लाह ताला ने जिसने हमें पैदा किया है, या तो हमारा हम मकसद उसकी क्या है, उसकी मकसद क्या है, मोहब्बत, उसकी मोहब्बत है ना। बिल्कुल मैं इस प्रोग्राम को मुख्तसर करना चाहता हूँ, जी जी। इसलिए मैं वो स्टेप बाय बहुत स्टेप सारी ना, लंबी हो हाँ जाती है वो बातें, बात लंबी हो पहले भी जाती हो है। गई आप है। माशाल्लाह बहुत पुरजोश इंसान है और मैं- आपके जहन में है ये बात कि जी आप अपना जो अंदरूना है वो खुलकर लोगों के सामने बयान कर दें। लेकिन ये जैसे मैंने डर अर्ज किया, शैतान का हथियार है, याद रखे। ये मैंने जहां से भी डर को खत्म किया, वहां जी, एक नई दुनिया नहीं वो ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जो हमारे शिया अहबाब होंगे, खास तौर पे जो नौजवान हैं, उनको ये बताना है कि पहला स्टेप आपने क्या लिया। आ जाते हैं। मैं समझ गया, 2-3 दफा आप मुझे जी सवाल पे आए हैं, फिर जी किसी न किसी तरफ हम दूसरी जी तरफ। मैंने कहा ना कि जैसे कि मैंने 98 में, मैं जैसे मजलिसों में आते थे तो लोगों में बैठते थे, वो कहते यार कमाल है बाजा, ਤੁਸੀਂ बड़ा ही गल करन दा वल जानदे जे, ਤੁਹਾਡੇ अंदर गल करन दा तरीका बड़ा है। और ਤੁਸੀਂ, क्योंकि एक मैंने कहा ना कि आप जैसे असर सरूफ जैसे लोगों में रहते हैं, तो आपकी एक शख्सियत बनती है, आप बात करने में हिचकिचाहट नहीं करते और लोगों के सामने बात कर सकते हैं और सच बात कर सकते। जब आपका रिज़्क ठीक है, आपका लुत्फ़ा ठीक है, आप दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। आप हिकमत के तहत खामोश हो जाते हैं। आज़ वसल्लम भी हिजरत करके चले गए, लोग वहाँ छोड़ के इलाका चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो इस डर से है कि वो कोई जिंदगी को बहुत बड़ी मूल चीज समझ लेते हैं कि बड़ी जिंदगी की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो कहीं हम झूठ, यानी कि कोई ऐसा काम कर जिंदगी ना छूट जाए। जिंदगी आपने समझ ही ली है, रात दिन यही है। तो आप जैसे जैसे आप जिंदगी में जाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मच्छर के पर से और मुर्दार से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। इस जिंदगी की क्या तलब करनी है, और ज्यादा खा ले तब। आपने मुझे बताया था कि आपने कुरान करीम तर्जुमे से पढ़ा। हाँ, मैं अब उधर जाता हूँ। सो तो मैं लोगों की ये राय, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो मौलवी को मिंबर से उतारना तो नहीं, उसका खुतबा में रोकना, ये मेरे ज़हन में था कि ये ना हो कि कोई मैं भी बात कुरान की ऐसे सुनी सुनाई बयान कर दूं और फिर किसी जगह पे मेरे पास भी कोई आ जाए और कहे कि हाँ जी ये बात आपने ये असल बात है। तो मैंने कहा कि वो ना तो एक दफा कुरान करीम का मैं तर्जुमा कर लूं। शिया जो मुतराजम हुए थे, वो भी मेरे भाई ने इस तरह घर में लाइब्रेरी बना के रखी थी, वहाँ शियों के भी तर्जुमे पड़े हुए थे। लेकिन क्योंकि वो लफ्ज मुहावरा लफ्ज मैंने पढ़ने की कोशिश की है उसको भी, लेकिन उसकी कोई तसलसल नहीं बनता कि पास वो गए, वो आए, वो उतरे, वो इधर बैठ गए, वो पानी लेके आए, वो मकसद वो मुहावरा तन कोई आप सलीस के साथ एक हम बात कर रहे हैं, अब आप बात कोई बात समझ आ रही है कि भाई हम एक तसलसल के साथ बात को आगे चलाएं।
तो आगे कहे कि पास मैंने सोचा, अब क्या सोचा ये मतलब आपने तर्जुमे से पढ़ा कुरान शरीफ? तर्जुमे से अपने मैंने ये समझ, मेरी अरबी इतनी ठीक नहीं है, और मैंने मकसद ये है कि उसको पूरे कराने के लिए उधर अशरफ थानवी साहब के भी हाथ का तर्जुमा पढ़ा था और ये शिया के भी तर्जुमे हुए। मुझे जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे एक डिटेल के साथ, तफसील के साथ अशरफ साहब थानवी ने जो तर्जुमा किया हुआ है तो उसकी मुझे एक समझ आने, शुरू में तो मुझे इतना नहीं समझ आने लगा कि क्या गाय खरीदी या सूरत अल-हम्द, फिर आगे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत बकरा में जाते हैं तो और मुख्तलिफ, वहां आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, फिर और कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, जिक्र हज़रत मूसा का चल पड़ा। तो बंदे को थोड़ा सा लगता है कि यार क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बार बार यही करता रहा कि दिल में जब तंगी पैदा की, अल्लाह ताला मैं तो तेरी मोहब्बत की खातिर इसको पढ़ना चाहता हूँ, मेरी इससे ज्यादा कुछ गरज नहीं था, मैं जान जाऊं कि आखिर इसमें क्या सही है और क्या नहीं है। तो बहरहाल जब मैंने 8 सिपारे मैंने आपसे बयान किया कि जब मैंने कुरान करीम के, मैं सिगरेट पीता था और मैं इसमें बहुत ज्यादा सिलसिलों में भी गया, फिर ये वो बड़े लोग मरीदी, ये भी सिलसिले, कई चीजें मैंने हासिल की। तो लेकिन मैंने कहा कि ये मैं समझ गया कि कुरान करीम में जो नमाज है, क्योंकि शिया इतना नमाज, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई हैं वो पाबंदी से पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन कसरत जो है वो सिर्फ मुहर्रमों में 10 दिन हम आ गए या मजाज में चले गए तो वहां कोई नमाजें नमाजें पढ़ ली, तो प्रॉपर 5 नमाजें। लेकिन कुरान करीम से मैं समझा, पहले जब शुरू किया पढ़ने से तो मैं समझ गया कि कुरान करीम नमाज इसका मेन जुज है। खुदा से कनेक्ट अगर आपको होना, अगर आप उसके बंदे के लिहाज आपके लिए जरूरी है कि आप उसके हजूर सजदा करें। फिर मैंने जैसे, फिर एक दफा मेरे भाई आए, वो हजरत मिर्जा साहब सी मऊद अलैहिस्सलाम ने की, बाद में मैंने एक किताब पढ़ी जिमना ने थोड़ा सा, क्योंकि वहां तक जा नहीं पाएंगे शायद टाइम खत्म हो। तो हजूर ने एक जगह लिखा था कि आप 8 सिपारे कुरान करीम के नहीं पढ़ोगे कि तुम अपने आप को यूं पाओगे कि जैसे तुम माँ के पेट से निकले हुए बच्चे हो और कुरान तुम्हें पाक कर देगा। अब यही वो बात है कि अब कुरान में तौहीद पर आ गया, जो मैं मसलन नारे मारने में या किसी चीज के पूजने में या उसको पकड़ने में या उसको बोसा करने में या उसका एहतराम एहतराम तो साहब बात ये है कि वो बात जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने की है, जिसका आपको भी इल्म भी नहीं था, वो आपने वही काम किया और आपके अंदर एक तब्दीली मैंने जब इनको पढ़ा फिर तो मैंने तो वही बात है जो मेरी तस्दीक, मकसद मेरा उनकी तरफ फिर क्या कि यार इस आदमी ने ये समझ गया कि अगर कोई खुदा की तरफ से आया है, ये नुमाइंदा है खुदा का बंदा, क्योंकि ये बात वही कर रहा है जो कुरान में मुझे महसूस हुई है। और इस बंदे ने वही बात बयान की कि अगर तुम खुदा की मोहब्बत की खातिर और हदायत की गरज से इसे पढ़ते हो तो तुम्हें ये खुदा ऐसा करेगा जैसे माँ के पेट से निकले हुए बच्चे हो, तुम समझोगे कि खुदा तुमसे कलाम करता है। तो कुरान की रूह से मुझे लगा, फिर मैं हाथ बांध के नमाज पढ़ने लग गया। मेरे भाई आर्मी में हैं, वो बड़े सख्त है शिया पे, वो जुमे में गए पढ़ने जो नमाज, तो उन्होंने मुझे देखा कि ये तो मैं तो नमाज हाथ बांध के पढ़ रहा हूँ। जब मैं शिया था तो शिया भी लिटरेचर देते हैं, ज़ाहिर है सारे कोशिश करते हैं कि आप हम में आ जाएं, और ये तादाद का मसला तो सबको है कि हमारे ज्यादा हो जाए, हमारे ज्यादा। तो उन्होंने हमें लिटरेचर दिया था कि जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं वो मुनाफिकीन का काम है। तो हम लोगों से अक्सर कहते हैं जो हाथ बांध के नमाज, मैं कराची में भी इस पे बड़ा जोर देता रहा कि हाथ बांध के नमाज पढ़ना। तो वहां जहाँ कराची में थे वो सारे लोग एलदीज थे, मेरे गाँव के 30-35 वर्कशॉप पे थी, वो सारे मेरे गाँव के थे और वहां जाके वो बस बॉडी बिल्डर्स का काम करते थे, मैं भी उनके पास ही गया। वो सारे एलदी से हाथ बांध के, मेरा उनसे बहस होती कि आप ये तो मुनाफिकीन का काम है। उन्होंने बेचारों ने कराम, जैसा कि मैंने कहा कि लोग पढ़े नहीं है। पिछले 27 साल में मुझे तो मुसलमानों में एक बंदा भी नहीं मिला जो कहे कि मैंने 30 पारे कुरान के तर्जुमे से पढ़े हैं, जो हमारी मादरी जुबान है, जो जुबान हमारी है नहीं, आप पढ़े ये नहीं है, लेकिन आप पढ़ के, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि आप फिर भी पढ़े जा रहे हैं जिसकी समझ नहीं आ रही है, और फिर हम मुसलमान पढ़े जा रहे हैं और उसको समझते हैं जी ये हाफ़िज़ कुरान है, ये माँ बाप को बख्शाएगा। तो कोई कनेक्ट ही नहीं है उन्हें, कोई तल्लक होता तो आप समझते हैं कि इनकी दुआएं या कोई इस तरह के मामला, खुदा अपने बंदों से ऐसा सलूक करता है कि उनका तय तेग हो रहा है और उससे साथ उसका कोई तल्लक पैदा नहीं हो रहा, उसमें महसूस नहीं हो रहा कि किसी जगह से भी उनकी मदद नहीं आ रही, जिससे मतलब है उनका कोई तल्लक नहीं। चले आए हैं उस पे, तो मैंने, भाई ने कहा कि तुम तो मुनाफिक हो। मैंने क्योंकि पढ़ चुका था ये बात हाथ बांधने वाली है क्या, तो मैंने भाई से कहा कि ये सूरत नफाल है, इसमें अल्लाह ताला माल खर्च करने वालों की बात कर रहा है कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम कसमें खा लो या ये बात अहद कर लो कि अब तुम खुदा की राह में कुछ खर्च नहीं करोगे, मुनाफिकीन की तरह हाथ को बांध ना लो कि खर्च ना करो।
मतलब उससे खर्च करना है, यानी माल खर्च करने की बात है ना कि नमाज के हाथ बांधने। नमाज में हाथ बांधने। इस पे उन्होंने काफी तहस दिखाया और बड़ा इस पे हंगामा हुआ हंगामा क्या है, पूरे इलाके के बाद लोग फिर मेरे लिए, मुझे समझाने के लिए पूरे जत्थे बन के आते रहे, और मुझे तो कई बार तो मारने के हवाले से भी उन्होंने। अभी हमें पता लग गया है या अल्लाह के फजल से कि आप तब्दीली कुरान है, कुरान जो है ना उसके जरिए आपके अंदर एक तब्दीली आई, और आपके अंदर वो तब्दीली आई जिसका इशारा हजरत, बल्कि वजाहत के साथ हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पहले कर चुके हैं, और आपको उसका पता नहीं था उस स्टेटमेंट का। ये तो मेरे पास कोई 5-7 साल बाद बात था। हाँ, तो अच्छा, अब उसके बाद बताएं कि सबसे पहले अहमदियत की बात आपके कान में कैसे पड़ी, यहाँ कब पड़ी? मैं काफी जहाद के लिए भी मैं गया। मेरी माँ ने, जब मेरी लड़ाई भाइयों से होती थी तो बहुत ज्यादा मार कटाई, कत्ल करने पे मेरे ऊपर आ गए। तो मेरी माँ ने, हालांकि माँ कभी किसी को जहाद पे नहीं भेजती, तो मेरी माँ ने कहा कि ये भाई तुम्हारे कत्ल के दर पे है, तो मुझे जहाद पे भेज दिया। कौन सा जहाद? ये जो जहाद है लश्कर तैयबा वाले, हरकतुल मुजाहिदीन वाला जहाद। अब शियों के साथ मेरा एक बड़ा फर्क आ गया है। यानी आपकी अम्मी शिया थी? मेरी वालदा तो शिया थी, लेकिन जब भाई मेरे साथ कर रहे तो वो कह रहे थे कि कोई चीज गलत तो कर नहीं रहा, कुरान इसलिए। और कुरान में अपनी माँ ने जो बचपन में ये कहती थी कि अल्लाह ताला की किताब कुरान है, पुत्र कुरान को कोई नहीं तब्दील कर सकता, जो कुरान में लिखा है ये तेरे रब की बात है। मैं बहुत पहले भी वीडियो में कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं देखा। तहज्जुद गुजार, उन्होंने सोमवार का पहले जुमे का रोजा रखना, फिर किसी ने कहा कि सोमवार का ज्यादा मोहतरम है, जुमे के दिन मस्जिद की जाके सफाई करनी। उन्होंने कई बार के नाम से पढ़ा है, क्योंकि वो कुरान पढ़े नहीं थे। आखिरी वक्त भी मैं उनसे नमाज ही सुन रहा था कि 2 दफा कलमा मैंने पढ़ा, तीसरी दफा माँ ने पढ़ा, तो उसकी रूह परवाज कर दी। वो एक मकसद अलग। मैंने अपनी जिंदगी में, यानी आप फिर जिहाद में चले गए? जहाद में मेरी माँ ने कहा कि ये घर में इधर तुम्हारे, क्योंकि दूसरे गांव से भी कुछ लोग आने लग गए, और वो भाइयों के साथ मिलके के कत्ल करने का इरादा नियतन। बाद दफा मैंने महसूस भी किया कि वो गन्ने वगैरह भी इस तरह लेके। आप थे उस वक्त अहले हदीस हो गए? मैं अहले हदीस, देखो कभी मैंने ऐलान नहीं किया कि मैं ऐलान नहीं किया, लेकिन बहरहाल आपके मैं ये, मगर यहाँ यही हालात है कि आप किसके साथ घूमते हैं लोग समझते हैं ये वही हो गया। गांव में एक ईसाई लड़का मेरे साथ घूमता था, उसके वाले ने कहा कि तुमने इस लड़के के साथ नहीं घूमना। उसने कहा बाकी मुसलमानों सबके साथ घूमो। उसने कहा कि क्यों, इसके साथ क्या मसला है? उसने कहा कि ये बंदा जो है ये तुम्हें मैं नहीं चाहता, क्योंकि एक दफा मैं अहमदी हो गया था, अभी हुआ नहीं था, तलीम थी, तो मैं किसी जगह बैठे वफात मसीह की बात गाँव में कर रहा था। उसका बाप कहीं गुजर रहा था तो उसके कान में वफात मसीह की बात पड़ गई, और उसका बेटा मेरे साथ चल घूमता फिरता था, तो उसने अपने बेटे को गांव से निकाल दिया, इस्लामाबाद भेज दिया कि तुमने इसके साथ नहीं फिर घूमना। और मेरे साथ ये मौलवी साहब थे गांव के, जब गांव में ये वफात मसीह की बातें चली तो ये मस्जिद तक भी पहुंच गई। जब मस्जिद तक पहुंच गई तो मौलवी ने कहा कि ये एक बाहर से एक कादियानी एक लड़क बंदा है, वो बाहर से ये बातें ला के गाँव में फैला रहा है, तो कभी आया गाँव में तो इसे मेरे साथ मिलाना। वो मैंने, ये लंबी हो जाएगी बात, अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में, आपके कानों में अहमदियत किस वक्त पड़ी? जब मैं जहाद के लिए चला गया ना, तो वहां जब मैं जहाद के सेंटर पे गया तो वहां जितने इश्तिहारी थे, जितने डाकू चोर नामवर लोग थे, वो सारे उधर थे। मुझे मेरा, क्योंकि गांव सखाना बाजवा है और हमारी दुश्मनी भी बड़ी मशहूर दुश्मनी है सखाने बाजवियों की, बहुत सारे लोग मरे हैं। यहाँ गवर्नर अजहर ने ऑपरेशन करवाया था, और यहाँ उन्होंने पीसी का, फिर उन्होंने वहां चौकी बनवा दी बकायदा, 60-70 पुलिस वाले वहां बिठा दिए, LMG लगी हुई थी। जो लोग सखाना बाजवा को पंजाब के रहने वाले हैं, जहाँ वो सखानियों की दुश्मनी को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सखाने क्या, वहां पे आपने देखा सारे इश्तिहारी हैं। तो वहां जहादी में वो कहे कहाँ से आया, मैंने कहा मैंने सखाना से आया। वो कहते सखाने ते अही भी रह गया, वो अफू टांटन दा पिंड आ, वो ज़िया लंबड़ दा पिंड आ, मोहम्मद दा पिंड, वो तू उत्थे। वो मैं सोचिया कि ये जहाद किस किस्म का है कि जो इश्तिहारी है यहाँ तो पनाह लेके बैठा हुआ, सारे इनके ऊपर तो पर्चे हैं। तो उनसे बाज लोगों ने, एक बंदा, जब मेरी उससे साथ बात हुई तो हाँ, शाम तक हम रहा, उसके करीब एक गांव था, वहां एक लड़का मेरे पास काम करता था कराची में। तो मुझे पता था शाम होगी, तो जो काफिला जाना था कश्मीर के लिए वो निकल गया। तो उन्होंने कहा कि अब 2-3 दिन के बाद जाएगी गाड़ी यहाँ से बंदे लेके। तो मैंने कहा चलो यार उसके पास जाते हैं। रात एक और भी मेरा शागिर्द था, वो भी मेरे साथ था। हम, वो बूटा नाम था, उससे मिले जाके। वो केला माँ बाप का बेटा था और वो रहमानी थे। तो बड़ा अच्छा लड़का था, मेरे पास कराची काम करता था। उसने एक दफा नशे के चक्कर में सिगरेट पीता था तो कुरान उठा लिया।
कुरान उठा लिया। तो अब आस्ता-आस्ता वो रोटी छोड़ दी, चाय छोड़ दी, बिल्कुल मरने के करीब। मैंने उसे मना किया कि ये तूने क्या किया? तो फिर एक दफ़ा मैं काम कर रहा कुरान था, उठा लिया मतलब है कि उसने कसम खाई कि मैं अब नहीं करूँगा। इसको आप कहते हैं ना कुरान उठा लिया। कसम खा ली। तो वो बिल्कुल काम पे नहीं आ रहा, हाथ-पाँव जवाब दे के उसके अंदर। तो एक दिन मिठाई लेके आ गया मेरे पास, 2-3 दिन के बाद। मैं काम कर, मिठाई खाओ उस्ताद जी। मैं कहा मिठाई किस चीज़ की? वो कह रहा है उस्ताद जी किसी ने कहा कफ़ारा दे ले, मैं तो मरने के काबिल चला गया, उसका कफ़ारा दे रहा हूँ। जो कसम खाई है, उसका कफ़ारा दे के वो दोबारा सिगरेट पे जा रहा हूँ। तो वही उधर उसका गाँव था, तो मैंने उसे घर से पता कराया, तो उसकी माँ मिल गई। वो कहीं मेरा ज़िक्र करता रहा कि ऐसे-ऐसे मेरा उस्ताद है। तो उसकी माँ ने कहा तुम्हारा बहुत ज़िक्र करता है, तुम बैठो मैं उसको बुलवाती। वो किधर, वो उस इलाके में अच्छा बंदा था, अच्छा बंदे से वहाँ वो चरस-वरस ये वो नशे-वशे बेचता था। तो बड़ा वो भी उधर का करता था। वो ख़ैर आ गया किसी जगह, तो मुझे मिला, बड़ा गले लगाया, ये उस्ताद जी की तो साडी किस्मत। तो आप कैसे? मैंने कहा यार मैं तो कश्मीर जा रहा था, तो ये उसने कहा उस्ताद, हाथ बाँध के खड़ा। ओ खुदा के लिए, वो ये तो बड़ा खुदा, आप मेरे उस्ताद हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, मैंने आपके साथ बहुत मतलब मुश्किल वक़्त देखा। खुदा के लिए मेरी बात माने ना जाए। वो ये तो सारे इश्तिहारी हैं, यहाँ लोगों को उठा के लूटते हैं सारे इधर आस-पास गाँव में। खुदा खुदा के लिए मैं थोड़ा-सा, मैं जब चला गया तो वहाँ हमारे गाँव में एक वायरलेस वाला सिस्टम वाला फ़ोन होता था। तो मैंने इत्तेफ़ाक से फ़ोन किया घर पे, अपनी माँ से बात करता हूँ। तो मेरे भाई आ गया, मेरी माँ नहीं आई, मेरा भाई आया, वो जो मेरे साथ इख्तिलाफ़ रखते थे। तो उन्होंने कहा कि माँ तेरे जाने के बाद मरने के पास पहुँच गई है। खुदा वास्ते हमारा जो शिया इख्तिलाफ़ था सब ख़त्म, वापस आ जा वरना तेरी माँ मर जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं वापस, ख़ैर मैं वापस आ गया, ये वहाँ मैं वो भी देख के आ गया। जहाद वाला भी सिलसिला अब एहलदीस तो इन्होंने कर दिया, आगे जहाद वाला मसला खुद देख के आ गए। तो अब मैं खामोश होके बैठ गया। अब घर में हूँ, मैं घर से निकल के थोड़ा दूर, मेरा गाँव से कोई 25 किलोमीटर हमारा डेरा है। आजकल मैंने वहाँ भी एक, तो पहले मैंने एक कुल्ली सी बनाई हुई थी जहाँ बैठता था, वो किसी ने रमज़ान में आग लगा दी और कह रहे कादियानी यहाँ सेंटर बना रहा है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन बहरहाल, तो नहीं, आप कादियानी मशहूर हो गए थे उस वक़्त वहाँ पे? मैं तो काम ही इस बात पे किया कि कम से कम कादियानी इन लोगों को तो पता चल जाए कि लोग जाने तो सही कादियानी है क्या। नहीं, वो तो ठीक है। मैं जब कादियानी को ऐसे ही समझता था, खुद की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे ही समझता था कि जैसे ईसाई, हिंदू, गैर मुस्लिम है, इसी तरह मैं समझता कि ये लेकिन उन्होंने आपको कादियानी क्यों कहा? गाँव वालों ने हुँ। निस्बत से, लोग मैंने कहा ना कि साथ घूमने से साहब जी कह देते हैं कि ये तो शिया हो गया। तो आप किसी कादियानी के साथ घूमते थे वहाँ पे? नहीं, ये तो बाद में फिर मैंने अच्छा। ये जब सिलसिला चला, जब जेल तो हो गई, फिर मैं गाँव में ऐलान करने लग गया ना। जो मैंने सुना अब उस पे जाते हैं ना। ईद का दिन था। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले आपको लफ्ज़ अहमदियत या अहमदी कैसे पता चला? मैं उधर ही जाने लगा हूँ। अच्छा। अब जहाज से आ गया, अच्छा। अब मैं उससे भी पूरी तरह समझ आ गई मुझे जहाज के मज़मून की हाँ, भी। वो पता लग तो गया। क्यों पता नहीं कुछ हो रहा। हाँ, हाँ। तो करने वाले जो लोग हैं, हाँ, ये तो खुद मुजरिम है। बिल्कुल। तो कोई साले, मुझे एक बंदे ने वहाँ कहा था, उसने कहा तुम जैसी सोच लेते हो, जिस तरह तुम बातें करते हो, हुँ। अगर 10 लोग भी ऐसे हों, तो वो किसी भी जगह की कंडीशन चेंज कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, बहरहाल, तो मैं जब आ गया तो ईद का दिन आ गया, बड़ी ईद आ गई। हुँ। बड़ी ईद थी तो मैं अ, सब दोस्त इधर-उधर खाने का कोई इंतज़ाम कर रहे थे। चुबारा था तो ऊपर मैं चुबारे में लेटा हुआ था। मार्च के महीने में शायद ईद आ रही थी। हुँ। तो धूप थोड़ा सुखा रहा था, 9-10 का टाइम था। तो मुझे लेटे-लेटे ख़्याल आया कि आज ईद है और इतने आज अल्लाह की राह में ख़ालिसतन अल्लाह ताला की खातिर लोगों ने इतने जानवर ज़िबा करने हैं, जानें ज़ाया देनी है खुदा की राह में, कुर्बान करनी है। तो क्यों ना आज लगता है कि कबूलियत का दिन है। तो क्यों ना आज इस दिन के हवाले से खुदा से बात करूँ। मेरे पास बड़ी एक लोई होती थी चादर, मैंने वो उठाई और मैं बड़ी पग बाँधी होती थी, इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी तंबी मैंने उठा के रखता था। अच्छा। तो मेरी माँ कहती थी कि तू क्या बन गया? मुझे तो तेरे से शर्म आती है। मुझे तो देख के कोई थोड़े दूर के फासले से ही गाँव की औरतें जो मेरी चाची, ताइयाँ और बड़ी थी माँ की जगह पे से भी, तो वो भी अपना दुपट्टा दुरुस्त कर लेती थी, तो वो कहती भई उठ जाए। मैं एक वक़्त था क्लीन शेव हुआ करता था। गाँव में पहली दफ़ा फ्रेंच दाढ़ी मैंने रखी क्लीन, हर कोई मुझे कहता था कि तुमने यहूदी दाढ़ी रखी। गाँव में पैंट ये ट्राउज़र पहनने का सिलसिला मैंने शुरू किया, मैं क्या कोई कराची में अच्छा, रहता। वो वहाँ से शुरू करें। हाँ, तो मेरे ख़्याल आ गया कि यार ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। जाता हूँ आज अल्लाह से बात करते हैं इस बात पे। मैं उठा, मुझे लड़कों कहा उस्ताद जी किधर? मैंने कहा यार मैं आता हूँ। मैं गया वहाँ डेरे पे, वहाँ मैंने वज़ू किया। वज़ू करके वहाँ जहाँ डेरे के साथ ही नाला डेक और नाला 1-2 नाले चलते हैं, वो बिल्कुल हमारा डेरा डेक के किनारे के ऊपर है। मैंने वहाँ
वो चादर बिछाई। मैंने खुदा के सामने कहा कि ऐ खुदा, आज मैं तेरे नाल आज दे दिन दे हवाले ना आज के दिन के हवाले से तेरे साथ बात करता हूँ। अल्लाह ताला मैं थक गया। कहाँ मार घर से इतनी खाई, भाइयों से खाई, इलाके की लान तान। जब शिया थे तो अहल हदीस काफिर कहते थे, जब अहल हदीसों के साथ घूमने लगे शिया मुझे मुर्ताद कहते थे। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला तू जानता है कि मैं तो तेरे पीछे ये सफर कर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे किसी जगह से मुझे मिला नहीं। मैंने हर जगह, मैं सुन्नी हुआ, मैं शिया हुआ, मैं बरेलवी हुआ, मैं पीर परस्त हुआ, मैं जो भी हुआ, मैं तेरे पीछे गया। लेकिन जहां भी गया, नामों के मुख्तलिफ होने की वजह से सिर्फ नाम मुख्तलिफ हैं, काम एक ही सोच पे अपना बस सिर्फ आदत की जा रही है, की जा रही है। तेरी खातर कुछ नहीं किया जा। जो कहता है कि चलिए इसमें के चौल हराम है वो भी खा रहा है, जो कह रहा हाथ उठा के दुआ मांगनी हराम है वो भी मांग रहा है। कहने वाला कह रहा है, मिंबर पे बोल रहा है, अहले हदीस बोल रहा है कि चलिए इसमें दे 10वें की रोटी हराम है, मैंने देखा है खा रहे। दुआ हाथ उठा के मरने वाले पर मांगनी गुनाह है, कर रहे हैं। तो खुदा ये नामों के फर्क की वजह से ही सिर्फ एक दूसरे से मुख्तलिफ काम सेम ही है। मौका आने पर हराम भी खाते हैं, मौका आने पर झूठ भी बोलते हैं। तेरी खातर कुछ नहीं करते, ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। एक बंदा तेरी खातर कोई एक अमल भी नहीं कर। मैं तो तेरी खातर काफिर भी बना, तेरी खातर मुर्ताद भी हुआ। तो खुदा तू जानता है। लो मैं ये बातें सारी 2 रकत मैंने पढ़ी, पढ़ के फिर वापस आ गया। 3-4 दिन हुए, मेरा भाई एक आर्मी मियाँ आमर है वहाँ डाउन रहा है, मेरा भाई आर्मी में रहा है, वो राइडर था, ये पोलो खेलते थे, आशिक बाजवा बड़ा नाम रहा है उसका पोलो की टीम में भी। तो वो वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि लाहौर में मैंने तुम्हारे काम के हवाले से बंदोबस्त किया। वहां चला गया लाहौर, वहां वर्कशॉप कराची का कनेक्ट था। कराची में जब था तो कोई एमकेएम वालों और दूसरे लड़कों से फड्डा हो गया, कुछ दोस्त मेरे वहां कत्ल हो गए और इस तरह से रौला पड़ गया। तो फिर वो भी मेरी माँ ने कहा छोड़ दो, मैं कराची छोड़ के पंजाब आ गया। तो अब वहां मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ। एक बंदा कहीं अहमदियों की फैक्ट्री में पहले काम करता था, फिर वो वर्कशॉप में वेल्डर चला, वो बतौर वेल्डर मेरे साथ होता। उसने कहा आप मौलवी बंदे हैं, वो रजाना टोबे का था। अब आता हूँ कि कैसे पता चल गया। तो आप मौलवी आदमी हैं, साफ सुथरे बंदे हैं, ये वर्कशॉपों के काम, कभी गाड़ी के ऊपर जाओ कभी नीचे ये वो। तो वहाँ एक फैक्ट्री है कादियानियों की, लेकिन वो कादियानी है तो मैं आपको उनकी फैक्ट्री में लगा देता हूँ, आप वहाँ फैक्ट्री में काम कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। मैं भी वर्कशॉप की जिंदगी के काफी तंग था, ना कोई टाइम टेबल है। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है। मेरे ज़हन में उसने कहा कादियानी, मेरे ज़हन में के वही बात आ गई कि ईसाई और हिंदू वाली, मेरे उससे क्या लेना देना। खैर वो जाके एक दिन वो मुझे साथ ले गया उन अहमदियों की फैक्ट्री में लाहौर में। वो ले गया तो वहाँ उन्होंने खैर हमारी कोई तनख्वाह की बात हुई। जो तनख्वाह वो दे रहे थे वो मेरी तो 1 हफ्ते की इतनी इनकम रही है। उन्होंने कहा कि आप बताएं जी कितनी। मैंने लड़कों से, अंदर कुछ लड़के मुझे मिले जो फैक्ट्री में काम करते, उनसे पूछा कि यार कितनी तनख्वाह, उसके गाँव के लड़के थे। खैर उन्होंने 4 बार पिलाई हमें। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी तनख्वाह। किसी ने कहा मेरी 3500 है, किसी ने कहा मेरी 2500 है, किसी ने 2000, 4000 किसी की भी नहीं। तो मैंने सोचा कि ये तो यहाँ तो तनख्वाह ही बहुत कम है। खैर वो जो लड़के अंदर काम कर रहे थे वो वर्कशॉप का भी काम करते, कई मेरे जानने वालों के वो पास काम किया हुआ। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी तुसी इत्थे आ जाओ ना, बड़ा दिल लगा रहे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो जब मैं जाने लगा तो उसके मालिक से मेरी बात हुई कि मैंने कहा कि उसने कहा हाँ जी मौलवी साहब सुनाओ। तो मैंने कहा कि जी काम तो करना है लेकिन आपकी तो तनख्वाह ही बहुत कम है। उसने कहा कि आप बताएं कितनी तनख्वाह लेंगे। मैंने सोचा कि मैंने कहा कि उस हिसाब से बड़ा मैंने अपने ज़हन को बनाया कि 6000 रुपया मिल जाए ते ये सन 2000 या 1 दी गल है। तो मैंने कहा चलो बाकी तो मुझे इतनी कुछ 6000 रुपया तनख्वाह ठीक है चलेगा सरकार। तो मैंने कहा कि 6000 रुपया चलो, उनको सामने रखते हुए। उसने कहा कि मेरे पास लोगों को 15-15, 10-10 साल हो गए, किसी की तनख्वाह 4000 भी नहीं है। लेकिन अगर तुमने काम 6000 वाला किया तो मैं तुम्हें 6 ही दूंगा। कल से काम से आ जाओ, मैं रहायश भी दे दूंगा। अब रहायश वहां हो गई। सुबह की अजान हुई ना, नमाज का वक्त है, मैं जाग ही रहा था तकरीबन। तो वो बंदा आ गया, उसकी साथ ही रहायश थी। उठो 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 उठो, कहना नमाज पढ़ी। मैं नमाज पढ़ाने लगा। मैंने कहा ये तो भाई, उसने कहा कि ये बंदा कादियानी है, ये कौन सी नमाज पढ़ाने लगा। वो जो फैक्ट्री के अंदर थे लोग, उन्होंने भी मुझे बताया कि ये बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन है कादियानी नहीं।
उदों तो मैं मौलवी समझिया, मैनू तो उन्हें कहा कि भाई, तो मैंने कहा मैं नहीं उठा। उसने वो 2-4 लड़के और भी रहते थे उसके साथ, गैर अहमदी भी थे, उन्होंने उठे, उन्होंने वज़ू किया। जब उन्होंने सबने वज़ू कर लिया, तो फिर मैं उठा। तो मैं पास ही ऐसे टूटी लगी हुई थी, तो मैं भी वज़ू करने लग गया। तो उसने कहा चलो फिर, उसने देखा कि मैं उनके साथ पढ़ने वाला नहीं, उसको अंदाज़ा मेरा हो गया। तो उसने कहा एक बंदे को कि चलो भई इस्तिकामत दुआ तकबीर कहो। तो उस बंदे ने सिंगल एहलदीसों वाली तकबीर कह दी। मैं भी वज़ू ही कर, मैं चौंक गया, मैंने कहा ये तो कह रहा कादियानी है, लेकिन तो एहलदीसों वाली तकबीर कह दी। दूसरे जितने वो डबल कहते हैं तकबीर, एहलदीस सिंगल कहते हैं। तो मैंने कहा इसने तो एहलदीस वाली तकबीर कह दी। मैं भी एहलदीस ना, पहले मुझे पता है। तो बहरहाल, तो उन्होंने सूरत अल हम्द शुरू की। अब मैं वज़ू ही कर रहा हूँ। वज़ू करके मैं आके पीछे अपनी अलग से अब नियत कर ली, और मैंने ध्यान तो इनकी तरफ है, इनकी नमाज़ ये पढ़ रहे, सूरत ये बुलंद आवाज़ में सूरत अल हम्द पढ़ी। फिर इन्होंने सूरत बकरा की पहली आयत पढ़ी, फिर रुकू किया, फिर सेम, फिर खड़े, फिर ताहियात पे बैठे, सलाम फेरी। खैर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, थोड़ा टाइम बैठे रहे, तो उठ के ये वॉक करनी, सुबह इनको सैर था, कहने लगे कि सैर पे जाना है। मैंने कहा हाँ चलते हैं। थोड़ा सा आगे गए, कह रहे मौलवी साहब कोई ਤੁਹਾਡਾ सवाल। मैं कहा एक सवाल दे, तो मैं कहा ढेर लगे हुए कोई इस तरह कि मैं कहा यार मैंने पहली गल तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आप हैं कौन। उसने कहा यार हम अहमदी हैं। अब पहली दफा मेरे सामने अहमदी आया। मैं अहमदी अहमदी कौन होते हैं? उन्हें कहा कि जो इनको आप मिर्ज़ाई और कादियानी कहते। मैंने कहा आप मुसलमान हैं? उसने कहा आप मुसलमान हैं। मैंने कहा अगर मुसलमान है तो मैंने आपकी कोई मस्जिद नहीं देखी। उसने कहा मैं मस्जिद को बनाने नहीं देता, और हम मस्जिद को मस्जिद कह नहीं सकते। मैंने कहा कमाल करते, क्या बात कर रहे? उसने कहा हाँ, हमें तो हमारे ऊपर तो पाबंदियां हैं और हम नहीं कह सकते। मैंने सोचा कि हमें तो जिहाद के लिए बताया जा रहा है कि वो कश्मीर में लोगों की मस्जिद नहीं, काफिरों को मारे, मस्जिद बंद। ये मुसलमान पाकिस्तान के अंदर लोगों को मस्जिद नहीं बनाने देते। मैंने कहा जी कौन नहीं बनाने देता? उसने कहा मुसलमान, हमारे खिलाफ ऑर्डिनेंस है। खैर बातें चल पड़ी, खैर काफी बातें उनसे हुई। जब मैं वापस आया तो वहां उनके टेबल पे अखबार आती थी अल फजर, क्योंकि मैं कुरान करीम उस वक्त मैं अशरफ थानवी साहब का भी पढ़ चुका था, एलदीस के भी जो सऊदी अरब से तर्जमे हुए वो भी पढ़ चुका था। तो काफी मुझे, क्योंकि मैंने तर्जमा ही पढ़ता हूँ और अभी भी हर पढ़ता हूँ मैं कुरान करीम को, और मैंने गालिबन कोई 20 से ज्यादा दफा ही कुरान करीम को तर्जमे से पढ़ा है। इसीलिए आपने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट में रहें, ये ना हो ऐसी बात कर दो तो बाद में हाई बाई शाई हो जाए। मैंने कहा कि मेरी तो इब्तदा ही इस बात से है कि बात वही करनी है जिसका जाती मुशाहदा है या जाती उसको फील किया है। महसूस अगर वो कहे कि मैं इस बात को महसूस नहीं करता, तो मैं उसे महसूस करा सकता हूँ कि मैं जब बंदा इस कंडीशन में होता है तो उसका लेवल सोच का ये होता है। तो बहरहाल मैंने आके जब अल फजल अखबार थी तो वो खोली, तो उसको मैंने जब पढ़ा, उसकी पहले ऊपर इरशादात आलिया और एक हदीस थी या कुरान की कोई आयत थी, उसके कंटेक्स्ट में भी उसकी तफसील लिखी हुई थी। तो मैंने जैसे ही तहरीर, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिसाले, बहुत सारे किस्से कहानियां मैंने पढ़ रखे थे, तो मैंने फौरी तौर पर मेरे दिल ने कहा कि अगर कुरान करीम तेरे रब की तरफ से है तो ये बंदा तेरे रब की तरफ से है, क्योंकि ये हर कंटेक्स्ट या हर इशारा जो है ये कुरान की तरफ कर रहा है कि ये बात कुरान में ये लिखी हुई है, और उस बात की तफसील या उसकी जो भी उसका कंडीशन है, ये कुरान ने किस कंडीशन में बात की है, उस वक्त की कंडीशन क्या थी, जो ये भूखे की बात हुई है, ये हराम खाने की बात हुई है, ये जो चीजें बयान हुई हैं उनकी बकायदा कंडीशन बताई है कि ये सूरतें कंडीशन वाइज है, ये इसकी खास कंडीशन आएगी तो ये लगेगी, जब इसकी कंडीशन की जरूरत नहीं होगी तो ये सूरतें वहां काम नहीं करेंगी। मतलब ऐसी सूरतें हाल ही नहीं है, तो जंग की हालात ही नहीं, तो आप जंग की सूरतों को किस तरह वहां लगा सकते हैं? वो कंडीशन, जब वो कंडीशन पैदा होगी, जब फाका आएगा तो आपके ऊपर हराम हलाल होगा, समझिए। तो वो कंडीशन वाइज चीजें बयान हुई हैं। तो मैंने ये समझा कि ये अगर कुरान खुदा की वजह किताब तो आज सीधा कोई जराए मेरे पास ऐसे नहीं थे कि जिस पर ये शक व शबाहत पैदा हो कि कुरान किसी बंदे ने, या ये सब महज एक खेल है, उस मगर कोई ऐसी चीज नहीं। तो मैंने कहा कि ये बंदा खुदा की तरफ से ही आया। फिर मेरे लिए उसका इनकार, मैं 10 दिन नहीं हुए गाँव गया, मैं बहुत सारी किताबें उठा के ले गया। सबसे पहले मैंने रात को, मेरी माँ बताया करती थी कि जब इमाम मेहदी आएगा तो बारी बारी कोई दूर दिया जलेगा, दज्जाल आएगा, वो गधे पर सवार होगा, लोग भूखे होंगे, और ये सारी चीजें कि उस वक्त सफर आसान हो जाएंगे, उसका गधा होगा, वो गधे पे सवारी करे।
तो मैंने माम से इतनी, यहाँ मैंने अपनी माँ से जाके सबसे पहले कहा कि माँ, जिस माम मेहदी का तू बात कहती वो नाम मेहदी आ गया है। तो मेरी माँ ने कहा कि कौन है पुत्र वो? तो मैंने कहा माँ, जिसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। मेरी माँ ने कहा बेटा उसको तो लोग बहुत गालियां देते हैं। तो मैंने कहा माँ, आज उस सल्लम को क्या लोग कम देते थे या क्या नहीं करते थे? तो खैर मेरी माँ इस बात पे खामोश हो गई। तो मेरी माँ ने मेरा आखिर तक साथ दिया, मेरी फैमिली में मेरी औरतों ने मेरा आखिर तक साथ दिया। गो बहुत सारी तकलीफें उन्होंने देखी हैं, कभी इस मौजू पे कभी बात चली, तो मैंने जिंदगी में एक एक दिन में कितनी कितनी मुझे, यानी कि फिर मैंने गांव में अला अलान ये मैंने कह दिया कि मसीह की कब्र कश्मीर में। मेरे भाई की यूनिट उस वक्त इत्तेफाक से कश्मीर में थी, और भाई भी इत्तेफाक से आ गया, जो कहा कि ये सिलसिले इत्तेफाक से नहीं होते। तो रात को ये मैं अपने बच्चों को, अपनी भतीजियों को बता रहा था कि मसीह फौत हो गया, अपनी माँ को भी दसिया को ईसा मारते नहीं, अब फौत हो गया। वो सारी कहीं बच्चे भी सुन रहे थे। अब उनको सुनाने के लिए तो नहीं कह रहा था, लेकिन बात माँ से कर रहा था तो वो भी सुन रहे थे। इत्तेफाक से 1 या 2 दिन के वक्फे से मेरा भाई भी आर्मी, जो वो अहले हदीस के वाले से मेरी उनकी आपस में चलती थी, वो आ गया। मैं वॉक करने गया था सुबह-सुबह, बाप ने कहा घर में कि बेटी को, मैं रात लेट आया कहीं, तो सुबह ही बच्चों को मिला, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप कहाँ हैं? आपकी यूनिट, हसन भाई ने कहा कि मेरी यूनिट अब पहले उकाड़ा थी, फिर कू हो करके वो उसकी पोस्टिंग हो गई है, हम कश्मीर चले। तो बच्ची ने चौथी क्लास में पढ़ती, उसने कहा बाबा रात चाचा बता रहे थे कि उधर हज़रत ईसा की कब्र है। वो उसने कहा ये किधर से कब्र निकाल ली इसने? किसने? उसने कहा क्या है? इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद मैं भी आ गया। उसने कहा ओए अगे तू जो भी कीता कीता, ये हज़रत ईसा की कब्र कित्थों तू कड्डी है? तो मैं थोड़ी बात वजाहत देने की कोशिश की थी। उन्होंने तो, वो आर्मी में, वो भी ओलंपिक खेला है उसने, आर्मी में बॉक्सिंग में था वो, कैटेगरी सी हो गया उसके, मलेशिया में कहीं उसने खेला तो उसके पंच लगा दिमाग में तो उसके खून आ गया, तो बाद में कैटेगरी सी हो गया। वो मारता ही सर में था। क्या कहता है कि मुश्किलें ऐसी पड़ी कि जिंदगी आसान हो गई। उसने इतना मारा कि मौलवियों के पास, पुलिस वालों, जेलों में गए, किसी की मार का डर रहा ही नहीं। मुश्किलें इतनी पड़ी कि जिंदगी आसान हो गई, वो यूं नहीं होते। बादल साहब, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे नाजरीन काटना पड़ेगा। वो कहते हैं कि बहुत दिलचस्प दास्तान है, और अगर हम आज सुबह शुरू करते और रात हो जाती तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। बादल साहब इज़ फुल ऑफ स्टोरीज, इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। और लेकिन मेरा मकसद आज इनको बुलाने का सिर्फ ये था। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके साथ एक और बल्कि एक से ज़्यादा नशिस्तें रखें, और उसमें इनको ये दरख्वास्त करें कि आप जो चीदा चीदा वाक़यात मुख्तलिफ आपके ज़िंदगी के अदवार हैं, उनको तकसीम करके हमें बारी बारी वो बताएं। और मैंने चूँकि सुनी हैं बहुत सी बातें इनकी, और बहुत ही ईमान अफरोज़ बातें हैं, बहुत ही इल्म में इजाफे की बातें हैं, और वो पहलू भी हैं जिसके ऊपर बाज़ औक़ात हम लोग भी नहीं सोचते और उस पहलू से देखते नहीं हैं। जैसे आज इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि वो बात जो सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखी थी, उनको पता नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि ये सिपारे 8 सिपारे पढ़ लें तो आप गोया माँ के पेट से नए पैदा हुए हैं, और वो इनको पता नहीं है, लेकिन हजूर ने वो बात लिखी है। और इस तरह की बहुत सी बातें एक हैं। जिबनन बात जो जब मैं ये केसेस हुए हैं ये लोगों के सामने थे, हजरत साहब की एक बात मेरे हमेशा सामने रही कि अगर आसमान वाले रब से तुम्हारा पुख्ता रिश्ता है तो हाँ, जमीन तुम्हारा कुछ नहीं कुछ नहीं बिगाड़ बिगाड़ सकती। सकते, बिल्कुल। जो लोग मुझे जानते हैं, जब मेरे केसेस हुए हैं या जो इस तरह मेरी मुखालफत हुई है गांव में, जहां जहां भी रहा हूं, वो जानते हैं कि अगर खुदा के अलावा हाँ, अगर मेरा किसी तल्लक ना होता, हाँ, तो बिल्कुल। मेरी जिंदगी की, अगर कोई इंसान जिंदगी पर कादिर होता हाँ, तो मैं वो आज ख़त्म ना हो चुके होता। होते, आज बिल्कुल, तक मेरी बिल्कुल। याद भी पता नहीं, मैं कभी आया था भी नहीं, हो चुका होता। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे दोबारा। लेकिन जैसे आपने देखा है, अल्लाह के फजल से बहुत ही दिलचस्प दास्तान है, बहुत ही ईमान अफरोज़ और पुरजोश दास्तान है, और जिस कदर जोश से बाजू साहब भरे हुए हैं अल्लाह के फजल से, और जो कुछ ये बातें बयान कर रहे हैं, आपने देखा कि मैं कैसे बार बार इनको रोक कर एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो बुनियादी सवाल जो हैं वो पता लग जाए हमें कि जिस मज़हब में ये थे उस मज़हब में क्या इनको कमी नज़र आई। फिर इन्होंने उसको छोड़ा, अहले हदीस चले बन गए, वहाँ से भी इन्होंने देखा कि वो
सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। जैसे कि वो आपको पता है कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो सच्चे दीन की तलाश में थे, वो आतिश परस्त थे, फिर वो यहूदी हुए, फिर वो ईसाई हुए, लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो आखिरकार उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में आकर मिल गई है। तो इसी तरह इंसान ट्रैवल करता है, तरक्की करता है, वो सोचता है कि असल खुदा कहाँ पे है। और सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में ख़ास तौर पे नसीम दावत में और सनातन धर्म में यही लिखा है कि मज़हब असल में हकीकी वो है जो आपको अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक बना दे आपका। क्योंकि असल मज़हब का जो मकसद है, मैं अक्सर जो हमारे नौमुबाइन होते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि मकसद अकीदा बदलना नहीं है। अकीदा बदलना ऐसी है जैसे आप किसी स्कूल में दाखिला ले लें, लेकिन दाखिला लेना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वहाँ पे तालीम हासिल करें, वहाँ पे आप एक्सेल करें, वहाँ पे आप बढ़ें, और वहाँ पे अगर आप टॉप नहीं कर सकते लेकिन पहले शुरू के 3 में 8-10 में आपका नाम ज़रूर आना चाहिए, वरना सिर्फ दाखिला लेना कोई मकसद नहीं है। इसी तरह सिर्फ अकीदा बदलना कि जी पहले मानते थे ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, आज मान लिया फ़ौत हो गए, पहले मानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई तौर पर आखिरी नबी हैं, आज आपने मान लिया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। ये आपका गोया दाखिले का एक टिकट है, लेकिन अब उसके बाद फिर जो असल मकसद है वो अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ पैदा करना है, उसकी मोहब्बत हासिल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम दोबारा भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। बाजू साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका बहुत आपको सेहत शुक्रिया, आपने सलामती वाली मौका लंबी दिया ज़िंदगी दे। है। बस एक दफ़ा और खुदा ताला की जी, बातों को दोबारा से जी, उन चीज़ों को बिल्कुल, महसूस बिल्कुल। करने में जी, तो तो आपने आपका बहुत शुक्रिया, आपका इंशाअल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। फिर बात होगी। अस्सलाम इंशाअल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।